महात्मा गांधी की जीवनी। आज के वीडियो में हम आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी की जीवनी। जी हाँ, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर ही महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपके उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में। महात्मा गांधी को हमारे देश में पूरे आदर और सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है, क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों से टक्कर ली थी और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी भी अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक कस्बे में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी ब्रिटिश रियासत में पोरबंदर के दीवान थे और गांधी जी की माताजी पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की गृहस्थी महिला थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में। अगर महात्मा गांधी जी की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई थी। इसके बाद उनका परिवार राजकोट में चला गया था, जिसके बाद वो वहां आकर बस गए थे। इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास की और उन्होंने समलदस कॉलेज में दाखिला ले लिया, परंतु वहां पर गांधी जी की खास रुचि नहीं थी। जिसके बाद वो उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। गांधी जी का विवाह कम वर्ष मतलब कि 13 वर्ष की आयु में हो गया था। इसके बाद 15 वर्ष की आयु में गांधी जी पिता बन गए थे। 15 वर्ष की आयु में गांधी जी के पुत्र का जन्म हुआ था, परंतु वो बालक अल्पायु था और जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास था। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी का जीवन भर सभी आंदोलन में पूरा सहयोग किया था और एक सच्ची सहभागिनी की तरह जीवन भर गांधी जी के साथ रही थी। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों का नाम। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर देश के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे। इसमें गांधी जी को देश की जनता का पूरा समर्थन मिला था। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन का विवरण इस प्रकार है। खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन टर्की के खलीफा को गद्दी से हटाए जाने के लिए शुरू किया गया था। यह आंदोलन सबसे पहले मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी को भी जोड़ा गया था। इसके बाद पूरे देश के समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर संग्राम में हिस्सा लिया था। रॉलेट एक्ट का विरोध। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। इस कानून के अनुसार अंग्रेज सरकार बिना किसी गुनाह के किसी भी नागरिक को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। इसका विरोध गांधी जी ने किया था। इस एक्ट का विरोध करने के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अब आते हैं खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिस पर किसानों ने ब्रिटिश सरकार से लगान माफ करने की दरख्वास्त की थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इनकार कर दिया था और पूरा लगान चुकाने को कहा था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण के बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल मजदूरों के समर्थन में शुरू किया गया था। अहमदाबाद में कॉटन मिल में श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों के बीच सैलरी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद गांधी जी की मध्यस्थता से दोनों पक्षों को समझौता करने के लिए मनाया गया था। चंपारण सत्याग्रह। स्वदेशी से लौटने के बाद गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया गया। राजकुमार शुक्ला नामक किसान के आग्रह पर गांधी जी उत्तर भारत के नील उत्पादक किसानों की दशा देखने गए थे। वहां पर किसानों से ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे और इसके बदले में किसानों को मिलने वाली आमदनी भी बहुत कम थी। गांधी जी के सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा था। महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और अब आखिरी में महात्मा गांधी की मृत्यु की जानकारी। भारत की आजादी के बाद केवल 1 साल के बाद ही 30 जनवरी 1948 को संध्या की पूजा के लिए जाते वक्त नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने
महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की मृत्यु पर दुनिया भर के महापुरुषों ने शोक जताया था। इसलिए दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि बनी हुई है, जो आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा है पूरा, तो चलिए बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।